आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न संचयी बारंबारता बंटन में विद्यार्थियों के अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अंक दिए गए हैं, से कम के आंकड़े हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। हमें ये कहा गया है प्रश्न में कि हमें दिया गया है क्या, संचयी बारंबारता। ये हो जाएगा CF। हमें बारंबारता नहीं क्या दी गई है, CF दिया गया है, संचयी बारंबारता। अब हम इसे हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। इसके लिए हम इसे लघु विधि से पहले क्या करेंगे, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो लघु विधि देख लेते हैं, लघु विधि कौन सी होती है। तो लघु विधि से समांतर माध्य, लघु विधि से समांतर माध्य ये क्या हो जाएगा, x बार, समांतर माध्य x बार बराबर, इसका सूत्र होता है दोस्तों a धन समेसन या कुल योग f गुणा d बटा समेसन f। जहां a क्या है, a है हमारा कल्पित माध्य, a क्या है, कल्पित माध्य है। d क्या है, d है हमारा विचलन, विचलन किससे, हमारे कल्पित माध्य से, x i ऋण a। और जहां x क्या है, x है मध्यमान, x क्या है दोस्तों, हमारा मध्यमान है। तो x का सूत्र होता है मध्यमान बराबर, मध्यमान बराबर उच्च सीमा धन निम्न सीमा पूरे का बटा 2। ये हो जाता है हमारा मध्यमान का सूत्र, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटा 2। अब इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं और सारणी बनाकर हम इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमें दिए गए हैं बारंबारता नहीं, क्या है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ हमें बारंबारता निकालनी पड़ी। तो अंक दिए हैं अंतरालों में, उसके बाद हमें बारंबारता निकालनी है। और संचयी बारंबारता जो दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या, वो क्या है, संचयी बारंबारता। तो उसे लिख लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, जो CF के रूप में दी गई है। फिर क्या आएगा हमारा मध्यमान, या इसे लोग वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मध्यमान। उसके बाद d बराबर x i ऋण a, कल्पित माध्य से घटा देंगे मध्यमान को, फिर ये हो जाएगा f गुणा d। अब इसे हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए आंकड़े कैसे दिए गए हैं, से कम के रूप में दिए गए हैं। तो मतलब 10 से कम, तो यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार ये आंकड़े आएंगे। और इन सभी को हम लिख लेते हैं। तो कहाँ तक है, 90 से 100 तक, 10-10 के अंतराल में 90 से 100 तक है अंतिम आंकड़ा। अब बारंबारता हमें निकालनी है, तो संचयी बारंबारता उनके सापेक्ष जो है उन्हें लिख लेते हैं। यह है 5, 9, 17, 29, 45, 60, 45, 60, 70, 70। उसके बाद देखिए 78, 83, 78, 83 और 85, इस प्रकार से। तो अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालना है, बारंबारता f। तो बारंबारता का अर्थ क्या है, किसी भी वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता प्रारंभ से लेकर उस वर्ग तक। तो यहाँ पे पहले वर्ग के लिए क्या हो जाएगा 5। अब दूसरे वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, शुरुआत से लेकर उस वर्ग के वर्ग अंतराल तक, मतलब 0 से लेकर 20 तक जितनी कुल बारंबारताओं का योग है उसे क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता। तो हम 9 में 5 घटा देंगे तो बारंबारता मिलेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया दोहराते हैं। तो यहाँ से 29 ऋण 17 12, 45 ऋण 29 कितना मिलेगा 16, 60 ऋण 45 मिलेगा 15, 70 ऋण 60 10, 78 ऋण 70 8, 83 ऋण 78 5 और 85 ऋण 83 2। इस प्रकार से बारंबारता मिल गई हमें। अब इन बारंबारताओं से हम आगे हल करेंगे। तो x क्या है दोस्तों, मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वर्ग के लिए मध्यमान आएगा, ये आ रहा है 5, 15, 25, 35, 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद ये आ जाएगा 65, 65 के बाद 85, 85 के बाद ये 95। तो अब यहाँ से हम इनका मानक कल्पित माध्य ले लेते हैं, a ले लेते हैं कल्पित माध्य 55 को, क्योंकि ये मध्य पे है, मध्य से छठवां पद को हम इनका कल्पित माध्य ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ d में हमें क्या निकालना है, कल्पित मध्यमान से कल्पित माध्य घटाना है। तो यह आएगा ऋण 50, फिर ऋण 40, इसी प्रकार इनके घटाते जाएंगे, ऋण 40, ऋण 30, ऋण 20, फिर ऋण 10, और यहाँ 55 से 55 घटाने पे 0। फिर आगे हल करेंगे तो 65 ऋण 55 कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और 40।
तो अब इनका डी का गुणा एफ से कर देते हैं। तो डी का गुणा एफ से करने पे क्या आएगा, ऋण यहाँ आ जाएगा 250, फिर ऋण 360, ऋण 160, फिर ऋण 240, फिर 20 ऋण 12 कितना हो जाएगा, ऋण 240। ये भी 16 गुणा ऋण 10 ये हो जाएगा ऋण 160। 15 का गुणा 0 से 0, फिर 10 दहाम 100, फिर 8 गुणा 20 यानी 160, 5 गुणा 30 यानी 150 और 40 गुणा 2 यानी 80। अब इन सभी का कुल योग निकाल कर हम इसे हल करेंगे। तो कुल योग देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या आ रहा है, कुल योग ये हो जाएगा समेसन एफ, या कुल योग बारंबारताओं का ये होगा 85 के बराबर, और कुल योग एफ गुणा डी ये कितना हो रहा है, इन्हें हल करने पे ये गुणा ऋण 560, ऋण 560 आ गया। अब हमें लघु विधि से इसे हल करना है। तो लघु विधि से हमें पता है इसका सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का। तो देखिए समांतर माध्य बराबर ये हो जाएगा x बार बराबर a धन समेसन f गुणा d बटा समेसन f। हल कर देते हैं। a का मान कितना है, a का मान है 55। देखिए 55 धन f गुणा d क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋण 560 बटा सिग्मा f के जगह 85 ये कोष्टक में रख देते हैं। अब ऋण यहाँ से देखिए धन की जगह क्या आएगा ऋण, तो 55 ऋण 560 बटा 85। इसे हल करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, तो ये हल करने पे आ जा रहा है, इसे भाग देने पे 6.58। तो 55 में ये घटाएंगे 6.58 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 48.41। यही हमारा समांतर माध्य होगा x बार के बराबर। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।